हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरह से हम क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को और पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे गेटर एंड सेटर फंक्शंस ऑफ ए क्लास। स्टूडेंट्स, अगर हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स प्राइवेट हैं तो उनको इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है सेटर फंक्शन की हेल्प से, दूसरा तरीका है कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सेटर। तो सेटर की हेल्प से आप क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं और गेटर की हेल्प से आप क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को गेट यानी कि एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। मेनली गेटर और सेटर जो हैं ये क्लास के पब्लिक मेंबर फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन ये फंक्शंस डेटा मेंबर्स के नेम के साथ, या कह सकते हैं जो क्लास के मेंबर वेरिएबल का नाम है उसके नाम पर ही गेटर और सेटर फंक्शंस को क्रिएट किया जाता है गेट और सेट लिखकर। जैसे आपको समझाता हूं, एग्जांपल देखिए। एक क्लास बनाई आपने स्टूडेंट, ओके। अब आप इस स्टूडेंट क्लास के अंदर आपने प्राइवेट में एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर टाइप रोल नंबर। अब आपको पता है कि इंटीजर टाइप जो वेरिएबल है रोल नंबर ये प्राइवेट है, क्लास के बाहर तो एक्सेसिबल होगा नहीं। ना आप इसमें वैल्यू रख सकते, ना इसमें से वैल्यू गेट कर सकते, मतलब प्रिंट करा सकते या फैच कर सकते, क्योंकि प्राइवेट है। तो क्या किया जाए? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पब्लिक में फंक्शंस डिक्लेयर कर लीजिए, जैसे इनपुट इसमें वैल्यू रखने के लिए, आउटपुट इसमें से वैल्यू निकालने के लिए। उसी को और मॉडिफाई करके गेट और सेटर फंक्शंस बना सकते हैं जो पर्टिकुलर हर वेरिएबल के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आपको रोल नंबर का सेटर बनाना है जो इसमें वैल्यू सेट करेगा, तो आपको इस तरह से लिखना है पब्लिक पब्लिक। अब आप लिखिए यहां पर वॉइड इसकी रिटर्न टाइप, अब लिखिए सेट रोल ये कहलाएगा सेटर। इसमें आपने एक इंटीजर वेरिएबल एक्स ले लिया और आपने यहां रख दिया रोल नंबर बराबर एक्स, तो ये वैल्यू सेटर हो गया। ये क्या हो गया? सेटर। मतलब सेटर और गेटर कोई प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं है, ये पब्लिक फंक्शंस ही होते हैं, बस इनका नाम जो है मेंबर वेरिएबल के नाम के आगे गेट और सेट लिखकर बनाया जाता है। अब जैसे सेट रोल, तो एक मीनिंगफुल नेम हो गया, हमें एक सेंस दे रहा है कि ये सेट रोल यानी कि वेरिएबल रोल नंबर को सेट करने की। इसी का ही अगर आपको गेटर बनाना है तो आपने मतलब जो वेरिएबल हमें, जो गेटर वो होगा जो वैल्यू हमें गेट करके देगा आउटसाइड द क्लास। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है? पब्लिक पब्लिक इंट इंट गेट रोल, हाँ जी, वर्ड। बस आपको दोनों में डिफरेंस क्या है? सेटर की आर्गुमेंट होती है, रिटर्न टाइप नहीं होती। गेटर की रिटर्न टाइप होती है, आर्गुमेंट नहीं होती। अब आप यहां लिखेंगे रिटर्न करे रोल, लीजिए। तो ये वाला जो फंक्शन है ये कहलाएगा सेटर, जो प्राइवेट मेंबर की वैल्यू को सेट कर रहा है, यानी कि जो प्राइवेट मेंबर को इनिशियलाइज कर रहा है। ये कहलाएगा गेटर, जो प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड द क्लास रिटर्न कर रहा है। क्लियर है? ये है गेटर और सेटर फंक्शंस। चलिए एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं और ये आपको और समझ में आएगा। फिर मैं आपको एक नॉर्मल फंक्शन जैसे इनपुट और आउटपुट फंक्शन बनाते हैं
और गेटर फंक्शंस या सेटर फंक्शंस बनाते हैं, तो दोनों में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ये आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, आपने यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर करी स्टूडेंट नाम से, और इसके प्राइवेट में एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करा रोल नंबर। अब आप चाहते हैं कि इस रोल नंबर को इनिशियलाइज किया जाए, तो आपने पब्लिक में डिक्लेयर करा एक सेट रोल इंटीजर एक्स, और इसमें लिखा आपने रोल नंबर बराबर एक्स। इसी तरह से पब्लिक में आपने एक दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करा void रिटर्न टाइप इंट गेट रोल void, और यहाँ लिखा आपने रिटर्न करे रोल। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वाला जो फंक्शन है ये जो है ये तो कहलाएगा सेटअप, और ये फंक्शन कहलाएगा गेट। जो वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है वो गेट। ठीक है, अब जो सेटर है उसकी आर्गुमेंट होती है, रिटर्न टाइप नहीं होती, और जो गेटर है उसकी आर्गुमेंट नहीं होती, रिटर्न टाइप। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट का नाम रखा आपने एस टी। अब यहाँ लिखिए एस टी यू डॉट सेट रोल। देखिए आ गया सेट रोल, ये रोल नंबर आपने इसमें सेट कर दिया। अब आपने लिखा एस टी यू डॉट गेट रोल, ये आपको रोल नंबर रिटर्न करा देगा जो आपने यहाँ पर सी आउट की हेल्प से प्रिंट करा लीजिए। हो गया सॉल्व। सेट रोल एंड गेट रोल। सेट रोल की हेल्प से आप वैल्यू सेट कर रहे हैं, और गेट रोल की हेल्प से आप वैल्यू को गेट कर रहे हैं। अब आपने इसे रन किया, देखिए रोल नंबर आप। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया वो गेट और सेट। अब मैं आपकी इसकी एडवांटेज बताता हूँ ओवर, अगर आप एक नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करने से इनपुट आउट, तो इसमें और उसमें क्या एडवांटेज मिलने वाली है आपको सेट और गेट की। देखिए प्राइवेट में आपने रोल नंबर लिया और नेम लिया, कैरेक्टर टाइप आपने नेम लिया। चलिए रोल नंबर और नेम, अगर स्टूडेंट आप गेटर और सेटर डिक्लेयर नहीं करते और आपने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया इनपुट इनपुट, तो आपने एक एक्स लिया है, ठीक है, और एक आपने कैरेक्टर एरे ली है वाई, नेम को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, चलिए रोल नंबर बराबर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग कॉपी। ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे नेम कॉमा वाई, और यहाँ पर आप पॉइंटर एरे ले लीजिए। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, और ऊपर एक लिख लीजिए हैश इंक्लूड डॉट एच स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग कॉपी कर ली, एक्स नेम में कॉपी करा लिया, इनपुट। अब लिखा आउटपुट, आउटपुट आप इसकी रिटर्न टाइप नहीं हो सकती, क्योंकि फंक्शन एक बार में केवल एक ही रिटर्न कर सकता है। आउटपुट में आपने सी आउट ये रोल नंबर प्रिंट कराया, फिर लिखा सी आउट, फिर आपने नेम प्रिंट कराया। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, तो फाइनली आपको लगेगा कि गेटर सेटर ही ज्यादा फायदेमंद है। चलिए इनपुट और आउटपुट, आउटपुट यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा रहा है, क्योंकि आउटपुट से मैं रिटर्न नहीं करा सकता, क्योंकि एक बार में एक रिटर्न होती है। या अब आप यहाँ पर कॉल करिए इनपुट को, इनपुट रोल नंबर भेजिए और साथ में एक नाम भेज आपने दी, फिर आपने कॉल करा स्टूडेंट डॉट आउटपुट। इनपुट और आउटपुट। अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए आपके सामने ये आउटपुट आ गया। ठीक है,
क्लियर है वो। अब देखिए, ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट इन कैरेक्टर पॉइंटर। चलिए ये तो वार्निंग है, वार्निंग इसे मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया आपके सामने, रोल नंबर और नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रिंग को पॉइंटर में कन्वर्ट करने को मतलब वार्निंग दे रहा है, कन्वर्ट तो कर दिया लेकिन वार्निंग के साथ, नहीं तो आप यहाँ पर आप इसको स्ट्रिंग रख लीजिए। ठीक है, स्ट्रिंग ले लीजिए, इस तरह बताया था ना मैंने कि सी प्लस प्लस में दोनों चीज अलाउड है जी। अब कोई, ठीक है, अब आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, नेम बराबर वाई, और आपको यहाँ पर इस फंक्शन की भी जरूरत नहीं, हेडर फाइल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपको वार्निंग आ रही थी ना, वो वार्निंग को मैंने स्ट्रिंग क्लास की से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं डायरेक्ट इस वीडियो पे से ही चैनल पे आए हैं, तो वो इससे दो प्रीवियस वीडियो जैसे दो प्रीवियस वीडियो में मैंने स्ट्रिंग क्लास को डिक्लेयर करा है, समझाया है वीडियो में, आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए ये आ गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ये लीजिए, अब इनपुट आउटपुट में वही काम किया जो गेटर सेटर में किया, तो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट, मेरे को दोबारा से मुझे लगा कि मैंने रोल नंबर गलत एंटर कर दिया, मुझे लगा यहाँ पर कि 101 नहीं था रोल नंबर था 102, गलती हो गई मुझसे। तो अब देखिए, अब अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मुझे स्टूडेंट यहाँ पर इनपुट को कॉल करना पड़ेगा, ये तो आपको पता है इनपुट कॉल होगा। रोल नंबर चेंज करना था ना, तो देखिए रोल नंबर के साथ साथ मुझे नाम भी दोबारा भेजना पड़ रहा है, क्योंकि इनपुट के अंदर दो आर्गुमेंट भेजनी है आपको, आप समझे। मुझे केवल मॉडिफाई क्या करना है, रोल नंबर, लेकिन मुझे उसके साथ साथ नेम को भी तो दोबारा से मॉडिफाई करना पड़ रहा है। अब आप यहाँ पर प्रिंट करा के देखिए, अब देखिए प्रिंट कराते समय मुझे केवल मॉडिफिकेशन किसका होना है, रोल नंबर का, तो केवल मैं रोल नंबर को ही प्रिंट करा के देखूँ ना कायदे में तो, लेकिन जब मैं दोबारा आउटपुट पे करूंगा तो आप देखना ये रोल नंबर और नेम दोबारा प्रिंट कर दिया, नहीं कर दिया इसने दोबारा प्रिंट, ये पहला है, ये आफ्टर मॉडिफिकेशन है। क्लियर है, ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के अंदर पहले मैंने रोल नंबर 101 स्टोर कराया था, नाम दीपक स्टोर कराया था, मुझे बाद में बताया गया कि ये रोल नंबर 101 नहीं था, ये रोल नंबर 102 था, तो मुझे इनपुट कॉल करना पड़ेगा दोबारा से। तो मैं केवल रोल नंबर को ही तो मॉडिफाई करूँ ना, कायदा तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर रोल नंबर के साथ साथ मुझे नेम को भी पास करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनपुट फंक्शन में इंटीजर और स्ट्रिंग दो फॉर्मल आर्गुमेंट हैं, तो एक्चुअल में आपको दो ही आर्गुमेंट पास करनी पड़ेंगी। चलिए ये समझ में आया। दूसरा, आउटपुट को कॉल कर रहा हूं, मुझे केवल क्या प्रिंट करा के देखना है, केवल रोल नंबर, क्योंकि मॉडिफाई रोल नंबर हुआ है, नेम तो नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आउटपुट को कॉल करूंगा तो रोल नंबर नेम दोनों प्रिंट होंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि मॉडिफिकेशन केवल रोल नंबर में हो रही है, तो साथ में मुझे नेम भी पास करना पड़ रहा है। मैं रोल नंबर को प्रिंट करा के देखना चाह रहा हूँ तो वो नेम भी प्रिंट हो रहा है। तो ये है इनपुट और आउटपुट एक नॉर्मल फंक्शन। लेकिन अगर हम गेटर और सेटर डिजाइन करते हैं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया इसका नाम सेट रोल, तो यहाँ पे केवल रोल नंबर ही तो आएगा ना, रोल नंबर आ गया, ये देखिए ये बन गया सेटर रोल नंबर। फिर लिखा मैंने void set name string x, और इसके अंदर लिख दिया नेम बराबर x। लीजिए ये हो गया सेटर रोल नंबर का, ये सेटर हो गया नेम का। इसी तरह से मैंने यहाँ लिख दिया int get रोल, ठीक है, और इसके अंदर से रिटर्न करा दिया रोल नंबर। फिर दूसरा बनाया मैंने स्ट्रिंग गेट नेम, रिटर्न करे, लीजिए तो ये क्या बन के तैयार हो गए, सेटर, और ये तैयार हो गए गेटर। अब आप कहेंगे इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है, देखिए आपने यहाँ पे कॉल करा
सेट रोल, केवल रोल नंबर सेट करा, ठीक है। फिर आपने लिखा सेट नेम, फिर आपने नेम सेट करा। चलिए पहले इसे रन करके देखिए, और आपके सामने रोल नंबर और नेम, सॉरी प्रिंट स्टेटमेंट तो मैंने लिखी नहीं, प्रिंट पे तो लिखनी पड़ेगी ना। यहाँ लिखा मैंने सी आउट स्लैश एन रोल नंबर, ये लिख दिया मैंने, स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर, ये रोल नंबर प्रिंट हो गया। फिर आपने यहाँ पर प्रिंट करा लिया नेम, तो रोल नंबर और नेम ये आपके सामने प्रिंट हो, देखिए रन करके देखिए, आ गया आउटपुट, ठीक है, एक्यूरेट आउटपुट। अब आप कहते हैं सर रोल नंबर में थोड़ी दिक्कत है, रोल नंबर 101 नहीं था, 111 था। तो केवल स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, स्टूडेंट डॉट सेट रोल 111। मुझे नेम को तो चेंज नहीं करना पड़ रहा ना, पिछले इनपुट में आपको रोल नंबर के साथ साथ नेम भी एंटर करना पड़ रहा था, आप केवल नेम सेट कर रहे हो। और आपने यहाँ पर सी आउट करके किसको देखा, केवल रोल नंबर, आपने केवल रोल नंबर चेंज करा है, तो आपने केवल रोल नंबर को ही प्रिंट करा के देखिए, चलिए देखिए प्रीवियस में रोल नंबर और नेम दोनों प्रिंट है, ये देखिए केवल रोल नंबर ही प्रिंट हो। तो क्या समझ में आया कि आपकी क्लास के जितने भी डाटा मेंबर हैं, अगर आप उनको इंडिविजुअली सेट और गेट करना चाहते हैं तो गेट और सेटर को डिजाइन करिए। अगर आप चाहते हैं कि बल्क में यानी कि एक बार में ही सारे डाटा मेंबर इनिशियलाइज हो जाएं और एक बार में ही सारे प्रिंट हो जाएं, तो आप नॉर्मल फंक्शंस, पब्लिक फंक्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? अगर आपको ये वीडियो समझ में आई कि किस तरह से गेटर सेटर्स को डिजाइन किया जाता है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर्स। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।